आदरणीय वसंतराव नाईक महाविद्यालयाचे प्राचार्य, आमचे सर्वांचे आदरणीय राठोड सर, राम भोगले सर, उत्तम सिंह पवार साहब, माझ्या स्कूलमेट क्लासमेट नितीन राठोड या कॉलेजचे प्राचार्य आणि सर्व उपस्थित बंधु भगिनींनो, मेरे बारे में कहा जा रहा था कि मेरा इंट्रोडक्शन करना चाह रहे थे मैडम, लेकिन मैंने कहा यही लोग हैं जिन्होंने मुझे दिल्ली तक पहुंचाया है, खासदार बनाया है, तो इंट्रोडक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने अपना काम किया है, अब मैं मेरा काम कर रहा हूँ। जिस मकसद के लिए आप लोगों ने मुझे वहाँ तक भिजाया है, अब मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ जो इस ज़िले के हमारे नौजवान लड़के और लड़कियाँ हैं उन लोगों को किस तरह से हम रोज़गार पहुँचा सकते हैं। हमने जब दुआ फाउंडेशन के ज़रिए, मेरे लड़के बिलाल जलील ने आप लोगों को बताया होगा, तो उस वक्त पहली मर्तबा जब लिया था तो एक ये नहीं था कि कैसा रिस्पांस मिलेगा करके, लेकिन मेरे हिसाब से अब ये कई मर्तबा हम लोगों ने जॉब फेयर अपने लेवल के ऊपर, मेरे ऑफिस के ऊपर हमने ऑर्गेनाइज किया है। और मुझे बताते हुए ये बड़ा खेद होता है कि आज नौजवान लड़के इतना पढ़ लिख के इतनी अच्छी अच्छी डिग्रियां हासिल करने के बाद अगर उन्हें रोज़गार नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है। उस गलती को हमें दूर करने की ज़रूरत है। मुझे हैरानी इस बात की हुई जब ये जॉब फेयर का हमने वसंतराव नाईक कॉलेज के साथ ये किया, तो महाराष्ट्र के बाहर, मैं अभी राम भोगले साहब को बता रहा था कि कर्नाटक से मुझे एक लड़के का फ़ोन आया और उसने मुझसे कहा कि मैं हुबली से हूँ, कर्नाटक से, क्या सर मैं भी आ सकता हूँ ये जॉब फेयर के लिए। तो मैंने उससे कहा कि बिल्कुल आ सकते हैं, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन मैंने उससे कहा कि अगर समझ लीजिएगा तुम आए यहाँ पर और यहाँ पर आने के बाद तुम्हें 12,000 15,000 की अगर नौकरी मिली तो क्या तुम वो लेना चाहेंगे। तो उस लड़के ने कहा कि हाँ मैं लेना चाहूँगा करके। तो कहीं ना कहीं हमें यह सोचने की ज़रूरत है कि अगर किसी एक दूसरे राज्य से लड़का यहाँ पर आकर नौकरी की तलाश के अंदर है तो हमें यहाँ पर रोज़गार निर्मित की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। राम भोगले साहब एक ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट है जिनको सभी लोग मानते हैं, सभी इंडस्ट्रियलिस्ट जितने भी हैं वो मानते हैं। मैं उनसे हाथ जोड़कर ये विनती करना चाहूँगा कि सर सभी इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाए और उन्हें ये ताकीद करे कि सबसे पहले अगर नौकरी मिलनी चाहिए तो हमारे औरंगाबाद ज़िले के जितने भी नौजवान लड़के हैं और लड़कियां हैं, पहली प्राथमिकता उन्हें मिलनी चाहिए। क्योंकि दूसरे जब क्षेत्र से अगर आप आते हैं तो वहाँ के भी नेताओं की जिम्मेदारी है। अगर कोई बीड़ से आ रहा है, कोई नांदेड़ से आ रहा है, कोई उस्मानाबाद से आ रहा है, तो वहाँ के खासदार की, वहाँ के आमदार की ये जिम्मेदारी है, वहाँ के लोक प्रतिनिधियों की ये जिम्मेदारी है कि वहाँ पे अपना उद्योग खड़ा करें। अपना उद्योग वहाँ पर अगर खड़े करेंगे, इंडस्ट्रीज़ को वहाँ पर लेकर आएंगे तो वो नौजवान लड़कों को यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे जितने भी लड़के और लड़कियां हैं मैं सभी को मुबारकबाद देता हूं। सिर्फ जाते जाते एक आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, जब हम ये जॉब फेयर करते हैं, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है तो कुछ लड़के ज्वाइन करने के बाद 2 दिन 4 दिन 8 दिन के बाद छोड़ देते हैं कि नहीं मुझे बराबर से जम नहीं रहा है करके। मैं उन्हें सिर्फ एक ताकीद करना चाह रहा हूँ, आप जॉब जब लेंगे तो हर चीज़ आपके मर्जी के हिसाब से नहीं होती है, लेकिन अगर आप वहाँ जॉब करते करते अगर दूसरी जगह के ऊपर अगर आप जाना चाह रहे हैं एक एक्सपीरियंस लेकर, तो वो आपको आसान होता है। वरना आप दूसरी जगह के ऊपर अगर बेरोजगार बोलकर वहाँ पर गए तो कंपनी अपने हिसाब से आपको पैकेज देती है। अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं 15,000 में और अगर कल के दिन आप एक्सपीरियंस लेकर दूसरी कंपनी में जाना चाह रहे हैं तो आपको 15 के नीचे कोई ऑफ़र नहीं करेगा, 15 के ऊपर ही आपको ऑफ़र करेगा। तो जितने भी एजुकेटेड बॉयज़ गर्ल्स हैं, मुझे मालूम है कि ये भाषण का वक्त नहीं है, सबको अपना ऑफ़र लेटर चाहिए। मेरी ख्वाहिश रहेंगी कि यहाँ पर जितने भी लड़के और लड़कियाँ आए, आज यहाँ से कोई खाली हाथ ना जाए, हर कोई अपने हाथ में जाते वक्त एक जॉब लेटर ज़रूर लेकर जाए। मेरी यही कामना है, यही विशेष है। थैंक यू वेरी मच।